ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के तीसरे एवं चौथे सूत्र की भाष्यकार भगवान प्रकारांतर से व्याख्या कर रहे हैं। एक प्रकार से व्याख्या कर चुके हैं। अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च, ये जो चौथा सूत्र है, इस चौथे सूत्र की प्रकारांतर से व्याख्या करते हुए ये बताया गया कि प्रधान का यदि ईश्वर को प्रवर्तक मानना है तो लोक में देखा गया जो प्रवर्तक होता है वह सशरीर होता है। तो ईश्वर में प्रधान प्रवर्तकत्व स्वीकार यदि करना है तो ईश्वर में भी सशरीरत्व मानना पड़ेगा, ईश्वर का शरीर मानना पड़ेगा। और प्रधानादि को महदादि रूप से परिणत होने की प्रेरणा जिस समय दे रहा है उस समय शरीर की कल्पना करनी पड़ेगी। तो महदादि को बनाने के लिए प्रधान को जिस समय ईश्वर प्रेरित करेगा उसका प्रवर्तक बनेगा प्रधान का, वह समय है सृष्टि से पूर्ववर्ती समय। और शरीर जो है भौतिक ही होता है, भूतों का कार्य है, और भूत है सृष्टि अंतःपाती। तो शरीर का उपादान कारण जो भूत वे तो हैं अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनती है, पंच तन्मात्राओं से स्थूल पंचभूत बनते हैं, तब जाकर के शरीर बनता है। और अहंकार बनता है महत तत्व से, और अभी तो महत तत्व को ही बनाना है। और महत तत्व को बनाने के लिए प्रेरणा ईश्वर देगा तो उस समय भौतिक शरीर ईश्वर का संभव नहीं हो पाएगा। सृष्टि से पहले तो सृष्टि अनंतर भावी है, इसलिए सृष्टि से पूर्व में महदादि उत्पत्ति के लिए प्रधान का प्रवर्तकत्व का व्यापक शरीरित्व ईश्वर में अनुपपन्न होने से तार्किक परिकल्पित ईश्वर की अनुपपत्ति ही है, असामंजस्य ही है। ये अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च सूत्र से बताया। अब तार्किक लोग जीव के शरीर में भौतिकत्व अवश्यंभावी होने पर भी जीव के शरीर से ईश्वर का शरीर विलक्षण रहेगा, उसमें भौतिकत्व नहीं रहेगा, इच्छा मात्रत्व रहेगा। ईश्वर की इच्छा से अभौतिक ही ईश्वर का शरीर रहेगा, इस प्रकार की शंका करके। और वो सृष्टि से पहले भी महदादि के उत्पत्ति से पूर्व में प्रधान की प्रवर्तना के अवसर पर ईश्वर का इच्छामय शरीर संभव है, इस प्रकार की आशंका इस अधिकरण के चौथे सूत्र से, चौथे सूत्र के पूर्वार्ध में करके सिद्धांती उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष के इस शंका का भी समाधान कर रहे हैं। इसी दृष्टि से करणवच्चेन न भोगादिभ्य इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। जीवस्यैव शरीरम भौतिकम
ईश्वरस्य तु स्वेच्छा निर्मितम प्राग अपि स्यात् इति आशंका निरस्यति करणवदिति। पूर्व पक्षी जो तार्किक है वे कहते हैं भोक्ता जो जीव है उसका शरीर भौतिक होने पर भी ईश्वर का शरीर तो जीव के शरीर से विलक्षण रहेगा। ईश्वर के शरीर में जीव के शरीर का वैलक्षण्य द्योतक तू शब्द है, तो कैसा रहेगा? कहते हैं भूतों का बना हुआ नहीं, ईश्वर की इच्छा से बना हुआ वो इच्छामय शरीर है। तो स्वेच्छा निर्मितम, ईश्वर की इच्छा से ही निर्मित वह शरीर है। और वह प्राग अपि स्यात्, वह प्राग यानी महदादि के उत्पत्ति से पहले भी प्रधान की प्रवर्तना ईश्वर जिस समय कर रहे हैं उस समय अपनी इच्छा से एक शरीर धारण कर लेंगे। तो ईश्वर सशरीर होकर के ही प्रधान का प्रवर्तक हो रहा है, इसलिए प्रधान प्रवर्तकत्व ईश्वर में अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि प्रवर्तकत्व को आप व्याप्य मान रहे हैं सशरीरत्व का। तो ईश्वर भी स्वेच्छा निर्मित शरीर धारण करके सशरीर होगा और सशरीर होने से प्रधान का प्रवर्तक बन सकता है। इस प्रकार की आशंका तार्किकों की है चौथे सूत्र के पूर्वार्ध में। उनकी इस आशंका का अनुवाद करके वेद व्यास जी निराकरण कर रहे हैं करणवच्चेत न भोगादिभ्य इस सूत्र से। ये कहते हैं कि इति आशंकाम निरस्यति, भाष्य में है कि करणवच्चेत न भोगादिभ्य, ये सूत्र रहेगा। इसमें करणवत शब्द का अर्थ है शरीरम। यहां पर ये वत शब्द वती प्रत्यांत का नहीं अपितु मतु प्रत्यय का रहेगा। वान इस अर्थ में, करणवान इस अर्थ में करणवत शब्द बना है। करण कहते इंद्रियों को, और इंद्रिया जिसमें रहती है, जैसे ज्ञानवान कहते जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानवान, जिसमें बुद्धि है वो बुद्धिमान। ऐसे इंद्रियां जिसमें है उसे कहा जाता है करणवत। तो इंद्रियां रहती है शरीर में, शरीरों के ही तत्त जो अंग हैं वे चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक हैं। इंद्रिया अपने गोलकों में रहती है। इंद्रियों के जो गोलक है वही तो शरीरों के अंग हैं। इसलिए इंद्रिया रहेगी शरीर में तो शरीर को कहा जाएगा करणवत। करण जिसमें रहते हैं उसे कहा जाएगा करणवत। वो है शरीर में रहती हैं इंद्रिया, इसलिए इंद्रिया हैं, क्या नाम, शरीर है करणवत शब्द का अर्थ। तो करणवत चेत, तो चेत का अर्थ है यदि जीव के शरीर से विलक्षण स्वेच्छा निर्मित शरीर ईश्वर का भी है, ऐसा तार्किक कहते हैं। इतना ऊपर से जोड़ना पड़ेगा। यहां तो करणवत चेत दो ही पद है पूर्व पक्ष में। तो ईश्वरस्यापि सृष्टेः प्राक् स्वेच्छा निर्मितम करणवत यानी शरीरम वर्तते इति चेत, ऐसी यदि आशंका करते हैं कौन? आपके तार्किक। तो सिद्धांती कहते हैं कि न, यानी ये कहना भी उचित नहीं है।
कि इच्छा निर्मित ईश्वर का शरीर होगा, ऐसा कहेंगे तब भी ईश्वर में ईश्वरत्व की उपपत्ति नहीं होगी। तार्किकों के ईश्वर की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, ये न का अर्थ है। ईश्वर में ईश्वरत्व की उपपत्ति की नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? तो कहते भोगादिभ्य, शरीर का तो लक्षण है भोगायतन, और यदि प्रधान को प्रवर्तित करने के लिए, प्रधान का प्रवर्तक बनाने के लिए ईश्वर का सृष्टि से पहले शरीर मान भी लेता है, तो ये नियम है पहले जो बताया था कि जो अप्रत्यक्ष अधिष्ठेय है वह अपने प्रवर्तक के भोग का हेतु होता है। तो प्रधान है अप्रत्यक्ष और ईश्वर का अधिष्ठेय बन रहा है, तो जरूर वह अपने प्रवर्तक ईश्वर का भोग हेतु भी बनेगा, ईश्वर के भोग का हेतु बनेगा। और ईश्वर के भोगायतन शरीर की भी कल्पना कर रहे हैं। तो जब भोगायतन शरीर भी है और प्रधान का प्रवर्तक भी बन रहा है, तो फिर प्रधान के प्रवृत्ति से जन्य जो भोग है वह भी प्रधान के प्रवर्तक ईश्वर में मानना पड़ेगा। जैसे इंद्रियों का प्रवर्तक जीव, जीव के प्रवर्तना से इंद्रियां प्रवृत्त हो गई और विषयों का ग्रहण किया, अनुकूल विषयों का, तो वो अनुकूल विषयों का ग्रहण रूप जो इंद्रियों की प्रवृत्ति, तज्जन्य जो भोग है सुख की अनुभूति, वो भोक्ता जीव को हो गई, इंद्रिय के प्रवर्तक को। का मतलब प्रवर्त्य इंद्रियों की जो प्रवृत्ति, उसका फल भोग प्रवर्तक को मिल रहा है। ऐसे प्रधान की प्रवृत्ति से जनित भोग भी प्रवर्तक ईश्वर को मानना पड़ेगा, और वो भोक्ता होगा यदि, तो जीव भी भोक्ता है इसलिए अनीश्वर है। तो प्रधान का प्रवर्तक चेतन भी यदि प्रधान की प्रवृत्ति से जन्य भोग का कर्ता बनेगा, भोक्ता बनेगा, तब तो वह भी अनीश्वर होगा। इस प्रकार ईश्वरत्व की अनुपत्ति, ये तार्किक परिकल्पित ईश्वर की स्वेच्छा निर्मित शरीरवान सृष्टि से पहले ईश्वर है ऐसा मानेंगे तब भी अनुपपत्ति ही है, उपपत्ति नहीं है। ये न भोगादिभ्य इस उत्तरार्थ से कहा। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं। अथ लोक दर्शन अनुसारेण ईश्वरस्यापि किंचित करणानाम आयतनम शरीरम कामेन कल्पेत। काम शब्द का अर्थ इच्छा, कामेन यानी इच्छया। यदि तार्किक लोग ये करणवत चेत इसका अर्थ कर रहे हैं, चेत का अर्थ कर दिया अथ, अथ का अर्थ है यदि। तो यदि तार्किक लोग लोक दर्शनानुसारेण, तो लोक में प्रवर्तक सशरीर ही देखा जा रहा है, इसलिए ईश्वरस्यापि किंचित करणानाम आयतनम शरीरम कामेन कल्पेत। तो करणों का आयतन भूत जो शरीर, करणवत शब्द का अर्थ कर दिया करणों का आयतन, वो कौन है? इंद्रियों का आयतन है शरीर। तो ईश्वर के शरीर की भी इच्छा से कल्पना कर लें तो इतना तो हुआ करणवत चेत का अर्थ। तो एवं अपि का मतलब ईश्वर के स्वेच्छा निर्मित शरीर की कल्पना करने पर भी, एवं का अर्थ है एवं अपि का। सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया नोपपद्यते,
यानी तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य ईश्वरत्व नोपपद्यते, ऐसा लगाना। तार्किक परिकल्पित ईश्वर में ईश्वरत्व की उपपत्ति नहीं होती। कैसे? तो भोगादिभ्य इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं। अब सशरीरत्वे ही सती संसारीवत भोगादि प्रसंगात ईश्वरस्यापि अनीश्वरत्वं प्रसज्जेत। तो ईश्वर यदि सशरीर होगा तब तो जीव भी सशरीर है, तो भोक्ता है, और ईश्वर भी सशरीर होने से जीव के तरह भोक्ता बनेगा। और यदि ईश्वर का भी भोग मानेंगे तो भोक्ता होने के कारण ही अनीश्वर है जीव। ऐसे प्रधान का प्रेरक भी यदि भोक्ता ही है तो वह भी अनीश्वर ही सिद्ध होगा। अनीश्वर में इकार की मात्रा दीर्घ होनी चाहिए, नी में रस्व छपी है ना अंतिम पंक्ति में भाष्य में, वो दीर्घ होनी चाहिए। अनीश्वरत्वं प्रसज्जेत। तो इस प्रकार ये अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च और करणवच्चे न भोगादिभ्य, इन दो सूत्रों की एक प्रकारांतर से व्याख्या हुई भाष्य में। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है। अच्छा, थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि करणवत शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। मतु प्रत्यय हुआ है करण शब्द से, तो विग्रह है कर्णानि अत्र सन्ति इति करणवत। करण यानी इंद्रिया जिसमें रहती हैं उसे कहा जाता है करणवत। इंद्रिया किसमें रहती हैं? अपने गोलकों में, और उनका गोलक कहाँ है? शरीर। इसलिए शरीर में इंद्रिया रहती है। करणवत शब्द का अर्थ है इंद्रियों का आयतन, वो है शरीर। आगे है इच्छामय शरीर कल्पना एव अनुपपन्ना। ईश्वर के इच्छामय शरीर की कल्पना अनुपपन्न है। क्यों? कहते मानाभावात और दृष्ट भौतिकत्व नियम विरोधाच्च इति मंतव्यम। सिद्धांती कह रहे हैं ईश्वर के इच्छामय शरीर की कल्पना अनुपपन्न है। ईश्वर के इच्छामय शरीर की कल्पना की अनुपपत्ति में दो हेतु बताए। एक तो मानाभावात यानी प्रमाणाभावात, सृष्टि से पहले ईश्वर का इच्छामय शरीर होता है इत्याकारक अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से श्रुति ने मूल जो कारण है, मुख्य जो कार्य है उससे उत्पत्ति से पहले, सृष्टि प्रथम कार्य के उत्पत्ति से पहले ईश्वर का इच्छामय शरीर होता है, इस प्रकार का वर्णन नहीं किया कई श्रुति में। हिरण्यगर्भ का हाँ शरीर से इच्छा से ही वो माना जाएगा, वो प्रमाण नहीं दे सकता। वो तो करणवत कह रहा है ना, इंद्रियों का अधिष्ठान, तो इंद्रियों का वर्णन करना पड़ेगा। तो इस हाँ हाँ वो एकाकी न रम्यते तो हिरण्यगर्भ में है, हिरण्यगर्भ की है, वहां समष्टि अंतःकरण है, वहां पुरुषविद ब्राह्मण में। और यहाँ पर मूल कारण जो है उसकी बात चल रही है, तो उसका शरीर नहीं है भोगायतन। इसलिए शरीर नहीं है कि वो जो तदैक्षत है, वहां ईक्षण जो है चेतन का धर्म है,
ये दिखाया जा रहा है। और वो ईश्वर के लिए अंतःकरण की जरूरत नहीं है। ईश्वर का जो ज्ञान है वह इंद्रियाधीन ज्ञान नहीं है। ये पूर्व पक्षी भी मानते हैं। ईश्वर को, यदि ईश्वर को भी अंतःकरण की और इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी तो अंतःकरण तो हिरण्यगर्भ में आता है, वो आगे आने न जीवे, तब वो जीव हो जाता है, वो आगे ईक्षण आएगा। जो शुरू वाला ईक्षण है बहुश्याम प्रजा तदा ईक्षत, वहां पर अंतःकरण नहीं है, खाली प्रकृति की माया शब्दित जो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है वो है, जिसे गीता में महत तत्व कहा है। ये उस दिन उस पर बताया था हमने। और अव्यक्त है गुणत्रय की साम्य अवस्था, जिसे कहा जाता है अव्याकृत, वहां ईक्षण नहीं है। और अव्याकृत में वैषम्य हुआ, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है, सत्वगुण उत्कृष्ट है, उसे कहा गया शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था, वो है माया। उस माया रूप उपाधि वाला ईश्वर बन गया तो उसमें ईक्षण हुआ। वह ईक्षण है शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था, उसमें एक वृत्ति बनी उस प्रकृति की अवस्था में। और उस वृत्तिस्थ वृत्ति में चिदाभास भी है, वो चेतन सत का भी अन्वय है। इसलिए मायोपाधिक जो चैतन्य उसका माना गया वह ईक्षण, मायोपाधिक चैतन्य का। वहां ये जो अंतःकरण है सूक्ष्म भूतों का, जो सत्वगुण सम्मिलित सत्वगुण, उसका परिणाम रूप जो अंतःकरण है समष्टि अंतःकरण, वो अभी नहीं है। और उस प्रकार के अंतःकरण का वह परिणाम नहीं माना जाएगा ईक्षण संकल्प। वह शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था है उसका परिणाम है, अंतःकरण का परिणाम नहीं संकल्प, तदैक्षत वाला। वो वहां तक का उसका संकल्प नहीं है। आपका जब तेज भावापन्न हुआ उस समय भी अभी अंतःकरण नहीं बना है। वो जीव हिरण्यगर्भ की जो सृष्टि होनी है, हिरण्यगर्भ कृत जो सृष्टि है, त्रिवृतकरण, उससे पहले समष्टि अंतःकरण बनेगा। और वहां से वो अंतःकरण का परिणाम रूप जो संकल्प है, इच्छा है, वो चलेगी, उससे पहले नहीं। इसलिए वहां पर तो ईश्वर अशरीरी है। तो मानाभावात, यानी सूक्ष्म भूतों का जो कारण है, सूक्ष्म भूतों का जो कारण है उसका शरीर होता है, इस अर्थ को बताने वाली कोई श्रुति भी नहीं है। यदि श्रुति होती तो ये टीकाकार सिद्धांति के ओर से मानाभावात ये हेतु देने का साहस न करते। अभी तत्तेजो असृजत ये वाक्य जिसको सूक्ष्म तेज का उत्पादक बता रहा है वो है ईश्वर। और उस ईश्वर को सशरीर बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ये यहां पर टीकाकार कह रहे हैं। और यदि कोई श्रुति ऐसी होती ईश्वर का शरीर बताने वाली तेज के उत्पत्ति से पहले, तो ये साहस ये टीकाकार कैसे रह गए। तो मानाभावात एक तो ये, और दूसरा कहते हैं दृष्ट भौतिकत्व नियम विरोधाच्च, यत्र शरीरत्वम तत्र भौतिकत्वम, ये जो दृष्ट लौकिक नियम है इसका भी विरोध होगा।
इच्छा में शरीर की कल्पना करेंगे तो दो बातें हुई। एक, मूल श्रुति में कोई प्रमाण नहीं, यदि स्रोत प्रमाण होता तो अलौकिक अर्थ में, अतीन्द्रिय अर्थ में ये बताया जा सकता था, कल्पना श्रुति मूलक हो जाती। लेकिन श्रुति भी नहीं है, और फिर यदि अनुमान से करना है, तर्क से करना है, तो तर्क से किसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए दृष्ट अर्थ का अनुसरण आवश्यक होता है। और दृष्ट अर्थ तो यही है कि जीवों का शरीर जो है भूतों का ही कार्य है, जीव शरीर में भौतिकत्व ही है। इसलिए वो सृष्टि से पहले इच्छा में ईश्वर का शरीर होगा, यह कल्पना तार्किकों की अनुपपन्न है। तो मानाभावात दृष्ट भौतिकत्व नियम विरोधाच्च इति मंतव्यम। अब ये जो अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का, इसका अवतरण है टीका में, एवं ईश्वरस्य शुष्क तर्केण कर्तृत्व निर्णयो न इति उपपाद्य नित्यत्व सर्वज्ञत्व निर्णयोपि न संभवति इत्याह सूत्रकारः अंतवत्वमिति। तो ये कह रहे हैं कि इस अधिकरण के 4 सूत्रों से यह बात बताई गई कि केवल शुष्क तर्क के आधार पर श्रुति मूलक जो तर्क नहीं है वह है शुष्क तर्क। तो निर्मूल तर्क, शुष्क तर्क का अर्थ हुआ, तो निर्मूल तर्क के आधार पर ईश्वर के कर्तृत्व का निर्णय नहीं होगा, ये बता दिया गया 4 सूत्रों से। केवल तर्क के आधार पर जगत कर्ता ईश्वर है, प्रधान या अणुओं का प्रवर्तक बन करके यह निर्णय नहीं हो पाएगा। इसका 4 सूत्रों से उत्पादन करके अब 5वें सूत्र में यह बताया जा रहा है कि तार्किकों को अभिष्ट जो ईश्वर की नित्यता और सर्वज्ञता है, तार्किक कहते हैं ईश्वर जगत का कर्ता है, सर्वज्ञ है, नित्य है। तो जगत कर्तृत्व ईश्वर में केवल तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं हो पाया, इसे वेद व्यास जी ने बता दिया। और अब ये भी बता रहे हैं कि केवल तर्क से ईश्वर को नित्य भी बताना चाहेंगे तार्किक तो नहीं बता सकते। केवल तर्क के आधार पर ईश्वर की नित्यता का भी निर्धारण नहीं होता और सर्वज्ञता का भी निर्धारण नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से लिखा कि नित्यत्व सर्वज्ञत्व निर्णयोपि, पूर्व वाक्य से शुष्के न तर्केन, ऐसा ले आइए, शुष्क तर्केन न संभवती, ऐसा लगा देना कि ईश्वरस्य नित्यत्व सर्वज्ञत्व निर्णयोपि शुष्क तर्केण न संभवती इत्याह सूत्रकारः। भगवान वेद व्यास जी यह बात अंतिम सूत्र में बता रहे हैं। तो अंतिम सूत्र का उच्चारण किया जाए। अंतवत्वम असर्वज्ञता वा, अंतवत्वम असर्वज्ञता वा। तो अंतवत्वम, असर्वज्ञता और वा, ऐसे 3 पद हैं। प्रकरण से ईश्वरस्य ये ले आइए, अथवा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से सीधा ब्रह्म पद को ले आइए वहां, और षष्ठ्यंत हो जाएगा यहां ब्रह्मणः यानी ईश्वरस्य। तर्केण सर्वज्ञत्वम न सिद्ध्यति, अपितु सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत का सूत्र है ना, इसलिए ईश्वरस्य अंतवत्वम का अर्थ है अनित्यत्वम,
तर्क से तार्किक लोग बताना चाहते हैं ईश्वर को नित्य, और नित्य का विरोधी है, नित्यत्व का विरोधी है अनित्यत्व। अंतवत्वम शब्द का अर्थ है अनित्यत्वम। तो यदि तर्क से ईश्वर को आप नित्य सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो ईश्वर रूपी पक्ष में नित्यता सिद्ध न हो करके अनित्यता ही सिद्ध होगी। क्योंकि आपको ये मानना इष्ट है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, और ईश्वर यदि सर्वज्ञ होगा तो तार्किकों के प्रति ये प्रश्न पूछा जाएगा सिद्धांति के द्वारा कि आपका सर्वज्ञ ईश्वर प्रधान, पुरुष और स्वयं अपनी इयत्ता को जानता है कि नहीं जानता है। इयत्ता शब्द का अर्थ होता है संख्या और परिमाण। ईश्वर को यह मालूम है कि नहीं कि मैं अकेला ही हूं, ईश्वर एक है कि अनेक है, इस अर्थ का ज्ञान आपके ईश्वर को है कि नहीं, ईश्वर के एकत्व का। और प्रधान के भी एकत्व का ज्ञान ईश्वर को है कि नहीं, एकत्व संख्या ये इयत्ता है। और पुरुष यानी जीव वे अनेक हैं, तो जीवों के अनेकत्व का भी ज्ञान है कि नहीं आपके ईश्वर को। का मतलब प्रधानगत, जीवगत और ईश्वरगत जो संख्या है उसे कहा जाता है प्रधान का इयत्ता, जीव की इयत्ता, ईश्वर की इयत्ता। उसको आपका ईश्वर जानता है कि नहीं जानता है। यदि कहोगे जानता है तो फिर सर्वज्ञ रखने के लिए तो बताना ही पड़ेगा कि जानता है इयत्ता को। तो जिसको जान रहा है, जिसकी संख्या को जान रहा है, इयत्ता को जान रहा है, मानना पड़ेगा कि वे परिच्छिन्न है। और जो परिच्छिन्न है उसे शास्त्र कहता है, श्रुति कहती है यद अल्पम, परिच्छिन्नम का अर्थ होता है अल्पम, तन्मर्त्यम यानी विनाशी। वो अल्प होगा जिसकी इयत्ता को जाना जाएगा, उसे माना जाता है अल्प, परिच्छिन्न। और जो परिच्छिन्न होगा, जिसकी इयत्ता जानी जाएगी, तो वह अल्प कोटि में आ गया। अल्प जो होता है श्रुति की दृष्टि में विनाशी होता है, अंतवान होता है, उसमें अंतवत्व आता है। तो ईश्वर की सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए यदि प्रधानगत इयत्ता, पुरुषगत इयत्ता और स्वयं ईश्वरगत इयत्ता को जानने वाला ईश्वर है ये मानोगे, तो ये इनकी इयत्ता ज्ञात होने से परिच्छिन्न हो गए तीनों के तीनों। ईश्वर भी परिच्छिन्न हो गया, जीव भी परिच्छिन्न हो गया, और आपका प्रधान भी परिच्छिन्न हो गया, तो अनित्य हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। तो नित्यत्व जो आपका अभिष्ट है ईश्वर में, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये अंतवत्वम ईश्वरस्य प्रसज्जेत, ऐसा लगा देना। यदि ईश्वर को जीवगत, प्रधानगत और स्वयं गत संख्या का ज्ञान मानेंगे तो ईश्वर में अनित्यत्व की आपत्ति, एक दोष। इस दोष को टालने के लिए कहेंगे कि ईश्वर प्रधान की भी, जीव की भी और अपनी भी इयत्ता को नहीं जानता है, तो फिर वो अल्पज्ञ हो जाएगा। उसे जीव कितने हैं यही मालूम नहीं है, ईश्वर कितने हैं यही मालूम नहीं है, प्रधानगत संख्या का ही ज्ञान नहीं है, तो वो सर्वज्ञ कैसा फिर? वो तो जीव के तरह अल्पज्ञ होगा। तो ईश्वर की असर्वज्ञता सिद्ध होगी।
इसलिए सूत्र में कहा कि अंतवत्वम असर्वज्ञता वा ईश्वरस्य स्यात्, ऐसा लगाना। यदि ईश्वर को सर्वज्ञ मानना है तो इनकी इयत्ता का ज्ञान मानना पड़ेगा, तो इनमें ईश्वर में भी अनित्यता का प्रसंग, नित्यत्व छोड़ना पड़ेगा। और उसको नित्य बनाए रखने के लिए कहेंगे कि इनकी इयत्ता को नहीं जानता है, तो फिर असर्वज्ञता को स्वीकार करना पड़ेगा, सर्वज्ञता को छोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्ष में दोष है। ये बात बता करके केवल तर्क के आधार पर ईश्वर के नित्यत्व को और सर्वज्ञता को सिद्ध नहीं किया जा सकता तार्किकों के ईश्वर में। श्रुति कह रही है यह सर्वज्ञ सर्वविद, इसलिए स्रोत ईश्वर तो सर्वज्ञ है और उसे श्रुति नित्य भी बता रही है। सदैव स्वमेदम अग्रासित, जिसने जो उत्पत्ति से पहले भी है वह स्थिति काल में भी है। वेदांत का ईश्वर तो जो उपादान कारण होने से वह उत्पत्ति से पहले भी है और जिस समय जगत भास रहा है उस समय भी सत ही जगत रूप से भास रहा है, इसलिए इस समय भी है वो। और जब इसका लय होता है उस समय भी रहता है। तो वैदिक ईश्वर तो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने से नित्य है, और क्योंकि उपादान कारण है तो प्रलय के बाद भी रहेगा, उसी में लय होगा। उपादान होने से नित्य है और यह सर्वज्ञ सर्वविद, यह श्रुति उसमें नित्यता भी, क्या नाम, सर्वज्ञता भी बता रही है। सर्वज्ञता की भी कोई अनुपपत्ति नहीं है उसका। वो जानता है कि मैं परमार्थतः एकमेवा द्वितीय हूं, स्वयं प्रकाश होने से। ब्रह्म को अपनी एकमेवा द्वितीयता का भी ज्ञान है, परमार्थतः द्वितीय कोई वस्तु नहीं है। और व्यावहारिक जो जगत है इसका अवभाषक भी वही है। इसलिए वैदिक ईश्वर की सर्वज्ञता श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध है और युक्तियुक्त भी है। और आपका जो ईश्वर है तर्क से सिद्ध, उसकी नित्यता और सर्वज्ञता केवल तर्क के आधार पर सिद्ध करने के लिए जाओगे तो सिद्ध नहीं हो पाएगी। यानी जगत का उपादान कारण ईश्वर नहीं है, केवल कर्ता है, ये बात भी शुष्क तर्क से, निर्मूल तर्क से सिद्ध नहीं हो पाई। ईश्वर की नित्यता भी सिद्ध नहीं हो पाती और सर्वज्ञता भी केवल तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं हो पाती। ईश्वर अतीन्द्रिय वस्तु होने से उस अतीन्द्रिय वस्तु का निर्णय शुष्क तर्क से, निर्मूल तर्क से नहीं हो सकता। उसे तो अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में स्वतंत्र रूप से शास्त्र ही निर्णय कर सकता है। और शास्त्र तो बता रहा है कि वह निमित्त कारण मात्र नहीं है, वह अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो इसलिए शास्त्र प्रतिपादित ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो कोई अनुपपत्ति नहीं आती, कोई दोष सिद्ध नहीं होता, और बाकी तो सदोषी ईश्वर सिद्ध हो सकता है। भाष्य को देखिए, इतश्च अनुपपत्ति तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, तर्क से जिस ईश्वर की परिकल्पना की जा रही है, निर्धारण किया जा रहा है, उस ईश्वर की अनुपपत्ति यानी अनिर्धारण, अनिश्चय, इतः यानी वक्ष्यमाण हेतु से भी है। कैसे? तो कहते हैं सही सर्वज्ञ तय अभ्युपगम्यते अनंतश्च, तय यानी तार्किक ही, तार्किकों के द्वारा स यानी ईश्वर, अभ्युपगम्यते यानी स्वीक्रियते। कैसा? सर्वज्ञ और अनंत, अनंत यानी नित्य। तार्किकों को
तर्क से परिकल्पित ईश्वर को नित्य मानना तथा सर्वज्ञ मानना अभिष्ट है। कहते अनंतंच प्रधानम अनंताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते। और तार्किक प्रधान को भी अनंत यानी नित्य मानना चाहते हैं और पुरुषों को भी नित्य मानना चाहते हैं, और ये मानते हैं कि ये तीनों के तीनों ईश्वर भी, प्रधान भी और पुरुष भी ये आपस में एक दूसरे से भिन्न है। का मतलब वस्तुकृत भेद है, परिच्छिन्नता है। जो वस्तुतः परिच्छिन्न है उन्हें अनंत मानना चाह रहे हैं, नित्य मानना चाह रहे हैं। तो जो वस्तुतः परिच्छिन्न है उसमें अनंतता संभव नहीं है, ये आगे कह रहे हैं। अब इस प्रकार उनका अभ्युपगम बता करके अब ईश्वर की अनंतता तथा सर्वज्ञता की अनुपपत्ति जो सूत्र में बताई है उसे कह रहे हैं टीका भाष्कर भगवान। तत्र सर्वज्ञेन ईश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनश्च ईयता परिच्छिद्येत वा न वा परिच्छिद्येत। ये तार्किकों को दो विकल्प करके सिद्धांतियों ने प्रश्न किया, पूछा कि आपका जो ईश्वर है सर्वज्ञ है, तो आपका सर्वज्ञ ईश्वर प्रधान की ईयत्ता को परिच्छिद्येत यानी जानता है, परिच्छिद्येत यानी जानियात, क्या जानेगा। आपके सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा प्रधान की ईयत्ता को जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है। ऐसे पुरुषों की ईयत्ता को भी आपका सर्वज्ञ ईश्वर जानता है कि नहीं जानता है। और आत्मनः से लेना स्वयं के ईयत्ता को, अपनी भी ईयत्ता को आपका सर्वज्ञ ईश्वर जानता है कि नहीं जानता है। तो तीनों की जो ईयत्ता है उसका ज्ञान आपके ईश्वर को है कि नहीं, ये दो विकल्प हैं। तो कहते दोनों अवस्था में आप फंस जाते हैं। उभयथापि दोषो अनुसक्त एव। यदि तीनों के ईयत्ता का ज्ञान ईश्वर को मानेंगे ईश्वर के सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए, तब भी दोष, और ईयत्ता का ज्ञान नहीं है ईश्वर को ये कहेंगे तब भी दोष आता है। इसलिए कहते उभयथापि यानी दो विकल्पों में से कोई भी विकल्प स्वीकार करते हैं तो दोष अनुसक्त एव, दोष जरूर प्राप्त होता है। तो पूर्व पक्षी पूछते हैं कथम, कैसे दोष प्राप्त होगा। तो प्रथम पक्ष में जो दोष आ रहा है उसे बता रहे हैं पूर्वस्मिन तावत विकल्प इत्यादि से। अभी अवतरण है पूर्वस्मिन, इसका टीका में अवतरण है, सीधा टीकाकार अवतरण ही लिख रहे हैं जो पाठ होना है कथम इससे आगे का, इसका अवतरण है टीका में। तो इसको हम लोग कल देखते हैं।